अरे वो देखो क्या है, चल चल के देखते हैं। सर, इतनी खूबसूरत लड़की की इतनी घिनौनी मौत, कौन है ये? उसकी शिनाख्त तो हो जाएगी, पर इसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। इसके गले और कलाई को काट कर किसी ने पूरा खून निकाल लिया है। भला ऐसे खून निकाल के कोई क्या करता होगा? दादी दादी, मैं हूँ रितु, आपकी पोती। रितु, तू ये क्या भूतिया शक्ल बना के रखी है? भूतिया शक्ल नहीं दादी, ब्यूटीफुल शक्ल। ये मेरा ब्यूटी ट्रीटमेंट है। तू और तेरी खूबसूरती के टोटके और मुझे डरा के तू मेरे दिल की धड़कनें बंद करती है। तेरी माँ से कहकर मैं तेरा ये सब दतिंग बंद करवा दूंगी। मम्मी को किचन से बाबा जी के प्रवचन से टाइम मिले तब ना। प्रणाम बाबा। बाबा, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा ना? समय बलवान है, धैर्य रखो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। रात को दारू नहीं पियोगे ना, तो सुबह सुबह इतना सर में दर्द नहीं होगा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मेरा अंश। अंश, तू ही मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी अंश है। अंश, जाकर अपना स्कूल बैग रेडी करो। ओके जिसने अंश दिया है ना, कभी उससे भी जरा प्यार से बात कर लिया करो। अगले महीने मेरे चाचा के बेटे कुशल की शादी है। ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया ना? कुशल को बोलो शादी करके कोई फायदा नहीं है, शादी बर्बादी है। ताने मारना ना बंद करो रजत। शुक्र करो ताने मारता हूँ, वो बलवंत के जैसा नहीं हूँ, रोज अपनी बीवी को मारता है वो। यही तो बाकी रह गया ना, मारो ना फिर, उठाओ हाथ, मारो ना। मम्मी, ये क्या हो गया है आपको? आप क्यों हमेशा पापा से इतने सवाल करती हैं? उनकी अपनी भी तो कोई पर्सनल लाइफ है ना। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से तो निभाते हैं। हाँ, बेटी की नजर से देख रही हो ना, इसलिए एक पत्नी के नजरिए से देखो, फिर पता चलेगा तुम्हें। क्योंकि जो सब कुछ दिखता है ना, वो सच होता नहीं है, और जो सच होता है वो दिखता नहीं है। पूछो ना अपने पापा से। हटो यार, सुबह शाम तुम्हारा यही काम है, भाषण भाषण भाषण। देख लिया? तो यहाँ से बच्चों से इतना प्यार है, बीवी के लिए एक सेकंड भी नहीं है, ढंग से बात तक नहीं कर सकते। तुम सबकी वजह से ना मुझे बीवी का प्रॉब्लम हो गया है। ऋतु को अपना रूप निखारना था, और संध्या को लगता था कि वो खूबसूरत नहीं है, इसलिए उसके पति को खूबसूरत कोठे वालियों की लत लग गई है। और दादी को विभत्स चेहरे और डरावनी फिल्में अपनी ओर आकर्षित करते थे। पूरे परिवार के लिए सुंदरता के मायने अलग अलग थे, लेकिन असली सौंदर्य क्या है ये कोई भी नहीं समझता था। आइए देखते हैं सौंदर्य बोध और आपराधिक द्वेष की ये कहानी। रितु, हाँ पापा। न्यूज़पेपर पढ़ लिया आज का? हाँ पापा, और नए ब्यूटी के नुस्खे भी बना लिए हैं। ओ, तो आज तुम कल से भी ज्यादा खूबसूरत दिखोगी, है ना? जी। माँ, मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो रहा हूँ। चलो बेटा। बाय पापा। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। दादी, आपने कुछ किया क्या? चुप कर, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं। देख उधर। छी दीदी, ये क्या लगाया आपने? ए, खबरदार से छी कहा तो। ये बुलबुल की पॉटी है। हे भगवान, जिसे हम देखना पसंद नहीं करते उसे ये लड़की अपने चेहरे पे लगाती है। बुड़बक कहेगी। मैंने आज ही पेपर में देखा है। लगा के पॉटी ऑफ बुलबुल, बन जाऊंगी मैं ब्यूटीफुल। अंश, देख मुझे चोट लग गई। लड़की ब्यूटीफुल हो गई फुल। तूने मेरी शक्ल खराब की है, अब तो तू गया। अरे आज संध्या, नहीं देख बचेगा। पीछे, तेरी बेटी पर तूने खून
सवार हो गए मेरे रितु! लड़के को मार डालेगी। छोड़ो अंश को। मार डालोगी क्या? हाँ, मैं मार डालूंगी। जो भी मेरी ब्यूटी के बीच में आएगा ना, मैं उसे मार डालूंगी। ये उम्र है तुम्हारी ये सब कुछ करने की? फालतू के न्यूज़पेपर में टोटके देखती रहती हो और रोज रोज आजमाती हो। अरे तुम पहले से ही खूबसूरत हो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मम्मी, ये देखिए, खूबसूरत बने रहने के लिए तो मैंने सब किया है। ये पेपर कटिंग, ये ब्यूटी टिप्स, मैंने सब कितना संभाला हुआ है। कितनी कटिंग है। देखा है मैंने ये सब पहले भी। यही तो करती रहती हो सारा दिन तुम। कभी ये होता है कि मम्मी का काम में हाथ बटा दे? सारा दिन यही सब फालतू की चीजें। जब देखो आपके ताने। तो आत्मा की शुद्धि के लिए हमें अपने मन के विचारों को भी शुद्ध करना होगा। अगर मन शांत होगा तो आत्मा भी शांत होगी। शांति शांति शांति। प्रणाम बाबा। भगवान तुम्हें मन की शांति दे। पर बाबा ऐसा क्यों होता है कि पाप कोई और करे और मन की शांति मेरी चली जाए? पापी तो हम सब हैं। पाप हम सब करते हैं। कोई जानबूझकर पाप करता है, तो कोई मजबूरी में पाप करता है, और कोई नादान बनकर पाप करता है। लेकिन इन सभी पापों का एक ही निवारण है, प्रायश्चित। प्रायश्चित तभी मुमकिन है जब पापी ये एहसास करे कि वो पाप कर रहा है। शांति 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 शांति। अंश, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। अरे वाह पापा, बैट। थैंक यू पापा, मैं भी सेंचुरी बनाऊंगा। ये क्या बात है पापा, तो एक गिफ्ट बांटे जा रहे। अरे तुम्हें भी अपनी पिकनिक के लिए पैसे चाहिए थे ना? हाँ। ये लो। थैंक यू पापा, बहुत सही टाइम पे अपने पैसे दिए। थैंक यू। चलो मेरी माँ, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेके आया हूँ। कितने हैं? पूरे 10। चलो, फिलहाल तो इससे काम हो जाएगा। और पकड़े गए तो? मैं आज तक कभी पकड़ी नहीं गई हूँ, आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। अरे भाभी जी, फिर आ गई। वो कितनी बार तो कहा है क्या मत आया करो। ये बात मेरे पति को क्यों नहीं बोलते? भाभी जी, वो ग्राहक है, उसको कैसे मना करें। मेरे पति को यहाँ भेजो, मुझे उससे जरूरी काम है। आप यहीं रुकिए, हम बुलाते हैं। क्यों आई है यार? घर चलो मेरे साथ। आ जाऊंगा, टाइम से जा। चुपचाप घर चलो वरना यहाँ पर बखेड़ा खड़ा कर दूंगी। कर, बखेड़ा खड़ा कर। चुपचाप घर लो, नहीं तो घर से निकाल दूंगा। चल। तुम लोगों का अपना घर परिवार तो है नहीं, पर जिनका है उनका तो मत उछाड़ो ना। क्या मैडम, क्यों बार बार यहाँ आती रहती हो? क्योंकि तुम लोग मेरे पति को फंसा रही हो। ओ मैडम, हम नहीं गए थे तुम्हारे पति को बुलाने के लिए, वो खुद आया था हमें ढूंढते हुए। और यहाँ जो मर्द एक बार आता है वो बार बार आता ही रहता है। और भूल गई पिछली बार बिजली और रेखा ने क्या कहा था? जो हमारे पास है ना वो तेरे पास नहीं है। हमारे पास खूबसूरती है, अदाएं हैं, नजाकत है।
मैं जान देने वालों में से नहीं, अपनी खूबसूरती से लोगों की जान लेने वालों में से हूँ। कल्याण शहर में नदी किनारे मिली एक जवान महिला की खून चूसी हुई लाश। पुलिस को अब तक खूनी का पता नहीं चला है, लेकिन उनका मानना है कि खूनी मानसिक तौर पे अस्थिर है। अंश, तू यहाँ क्या कर रहा है? दीदी इसमें है क्या? इसमें ना 10 मधुमक्खियां हैं। कांच के बोतल में जमा हुए उनके जहर से मैं फेशियल करूंगी, इसे कहते हैं बी फेशियल। और इससे मेरी त्वचा सॉफ्ट सॉफ्ट, पिंकी पिंकी और बहुत लवली हो जाएगी। ऐसी ऊटपटांग हरकतें करती क्यों? पूरा चेहरा गेंद जैसा सुजा लिया है। मैं तुम सब लोगों से ना बहुत तंग आ चुकी हूँ। बाप घर से बाहर मधुशाला जाता और बेटी यहाँ मधुमक्खियां बुलाती। माँ जी, 11:30 बज गए और ये अब तक घर नहीं आए। आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? रोज रात को देर से घर आते हैं, सब कुछ पता है आपको, फिर भी चुप हैं। देर से सही, लेकिन आ तो जाता है। ले, बंद करो ये तमाशा। क्या हुआ साहब? आइए ना, आप आराम से बात करते हैं। आराम का टाइम नहीं है। तुम लोगों के एक नाचने वाले का खून हुआ है। किसका खून हुआ साहब? ये बिजली नाम है ना इसका। हम लोगों ने शिनाख्त की, तब जाके पता चला। आप में से किसी ने इसकी मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? कैसे लिखवाते साहब? जिस दिन ये गायब हुई उसके अगले दिन इसका फोन आया, मेरी नाचने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे ढूंढना मत। हाँ सर, हमको लगा कहीं गायब हो गई। तुम लोगों ने जब इसे आखिरी बार देखा तो कोई खास बात या इसकी किसी से कोई दुश्मनी? दुश्मनी तो नहीं थी साहब, लेकिन हाँ, अपना एक कस्टमर है रजत बाबू, उसके साथ उसकी बड़ी तू मैं हो गई थी। इसका मतलब ऐसे तो अपनी एक और लड़की गायब है साहब, रेखा। उसका भी अगले दिन फोन आया, वो भी कहती है मेरा नाचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नाचना नहीं चाहती हूँ। ये रजत कौन है? वो रहा साहब, अभी तो यही था साहब, किधर गया? कोई बात नहीं, कब तक और कहां तक भागेगा ये रजत? मैम, आज इसे मैथ्स अच्छे से पढ़ा दीजिएगा। ठीक है। मम्मी जी, मैं प्रवचन के लिए जा रही हूँ। सुनो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। आप मेरे साथ? क्यों, मैं नहीं चल सकता? आओ। तो इसी तरह हमें याद रखना चाहिए कि कैसे काम और क्रोध को हमारे अधीन रखें। परिवार का सुख सबको नसीब नहीं होता। शांति शांति शांति। आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा बाबा। बाबा, लगता है मेरी तपस्या काम कर रही है। कल्याण हो। बाबा जी से मिलकर अच्छा लगा। एक मिनट, मिस्टर रजत। हाँ सर। नाचने वाली बिजली की लाश मिली है। इस रात उसका खून हुआ
उस रात तुम्हारा उसका कुछ लफड़ा हुआ था? नहीं है पैसे हटना। बंद कर रहे ना करना। ए पंटर, क्या हो रे? होना क्या है, पैसा ही नहीं रजत बाबू के पास। महीने का आखिरी दिन है ना, पैसे नहीं है। कल पगार मिलेगी तो दे दूंगा तेरे पैसे। तो कल ही आना हमारा नाच देखने। चल निकल। ए पंटर, ले जा रहे इसको। रोज तो आता हूँ ना तेरे पास। हाँ, तो मेहरबानी करता है क्या? रजत बाबू, ये मधुशाला है, कोई धर्मशाला नहीं है कि हम अपने हुस्न की खैरात बांटते फिरे। चल रे पंटर, ले जा इसको। बहुत भारी पड़ेगा तुझे। चल निकल यहाँ से। बता रहा हूँ, बहुत भारी पड़ेगा तुझे। लफड़ा तो हुआ था सर, पर मैंने किसी को मारा वारा नहीं है सर। मैं तो आ गया था वहां से। तो फिर 30 अप्रैल की रात को 11 और 1 के बीच में तुम कहाँ थे? मैं वहां से निकल के वो नदी के किनारे जाके बैठा था। फ्रस्ट्रेशन में सर वो शराब पी रहा था मैं। कोई गवाह है तुम्हारे पास जो ये दावा कर सके कि तुम नदी के किनारे ही थे? गवाह तो कोई नहीं है सर, मैं तो अकेला था सर वहाँ। देखो, मुझे पूरा शक है कि ये खून तुमने ही किया है। एक मिनट इंस्पेक्टर, हो सकता है मेरे पति नाचने वाली के पास जाते हैं, पर हो सकता है उससे इनका झगड़ा भी हुआ हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि खून इन्होंने किया है। और आपके पास क्या सबूत है? और इस तरह आप पब्लिक प्लेस में किसी आम नागरिक की बेइज्जती नहीं कर सकते। क्या हक है आपको? देखिए मैडम, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं, प्लीज कोऑपरेट। मिस्टर रजत, जरूरत पड़ने पर पूछताछ के लिए आपको कभी भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा, ठीक है? चलो। देखिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं होने दूंगी मैं। मुझे पूरा भरोसा है, आप किसी का खून नहीं कर सकते हो। पुलिस को रजत पर शक था क्योंकि उसका बिजली के साथ झगड़ा हुआ था और उसने बिजली को धमकी भी दी थी। पुलिस रजत के खिलाफ सबूत और गवाह जुटा रही थी। इस बात से बेखबर कि असल बात कुछ और ही थी। दरअसल रजत की बेटी ऋतु के सर पर सबसे खूबसूरत बनने का जुनून सवार था और इसके लिए वो अजीबोगरीब टोटके आजमाने लगी थी। दीदी, ये लाल लाल क्या है और आप क्या कर रही हो? ये ब्लड फेशियल है। ब्लड का फेशियल? इतना सारा ब्लड कहाँ से लाई आप? तुझे उससे मतलब? आने दो पापा को, सब बता दूंगा। खबरदार किसी को कुछ बताया तो, नहीं तो मैं तेरा भी खून निकाल लूंगी। ये जवानी और ये जाम दोनों पे लुट जाऊं। काजल, तू ना अप्सरा है, अप्सरा। दिन में आत्मा का चिंतन और रात में हुस्न का। पाप नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्या है, मैं पापों का शुद्धिकरण कर लेता हूं। कहा था मैंने वो रेखा और बिजली को, मानी नहीं। देख क्या हुआ उनका, एक गायब हो गई और दूसरी की मौत हो गई। काजल, तू मेरी बात मान, तू भी अपना शुद्धिकरण करवा ले, उद्धार हो जाएगा तेरा, उद्धार। बात तो आपकी सही है, मैं भी बहुत डरी हुई हूँ। ग्राहकों की पत्नियां आती हैं, इतनी हाय दे के जाती हैं। मेरा भी उद्धार करा दो ना। आज रात ही शमशान वाली नदी के किनारे आ जाना, तेरा भी शुद्धिकरण कर दूंगा। आओ। बाबा, लेकिन यहाँ पे क्यों? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हें कोई मेरे साथ देख ना ले, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं। ये शुद्धिकरण का पानी है, पी लो।
देखो ये लड़की बेहोश हो गई है, जो करना है जल्दी से कर लो। बहुत नाज था ना तुझे अपनी खूबसूरती, अपनी अदा, अपने हुस्न पर। अब तेरा ये खून मैं अपने ऊपर लगाऊंगी, फिर तेरी तरह खूबसूरत बन जाऊंगी। इसे भी वही अंजाम दो जो पहले 2 नाचने वालियों को दिया था। तब तक मैं ये खून के हाथ पानी से धोती हूँ। ठीक है। इसकी अस्थियां नदी में बहा देना ताकि कोई भी सुराग ना मिले। उस पिछली की तरह मत करना जिसे पानी में बहा दिया था ऐसे ही, पता है ना? पुलिस इंक्वायरी कर रही है। देखो उस वक्त मुझे वैसा करना पड़ा, मैं डर गया था, मुझे लगा था मुझे कोई देख रहा था। और कितने पाप करवाओगी तुम मुझसे? अरे एक नाचने वाली जगह पे क्या चला गया, तुमने तो मेरी जिंदगी बदल डाली है। अरे खूनी बना दिया है तुमने मुझे। तब से तुम मेरी एक गलती, एक पाप के लिए ब्लैकमेल कर रही हो। अरे कब तुम मुझे ब्लैकमेल करना बंद करोगी? मेरी मजबूरी का और कितना फायदा उठाओगी तुम संध्या? वो क्या कहते हो तुम? कोई जानबूझकर पाप करता है जैसे मेरा पति, और कोई मजबूरी में पाप करता है जैसे कि तुम। हाँ, और कोई ना समझी में पाप करता है जैसे कि तुम। संध्या ये तुम्हारा पागलपन ना तुम्हें एक दिन बस बस, ज्यादा यहाँ पर प्रवचन देना शुरू मत कर। जो तूने पाप किया ना, उसे छुपाने के लिए तुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुझे उस रात वहाँ नाचने वालियों के यहाँ देख के ना मैं खुद हैरान हो गई थी कि सारी दुनिया जिसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, वो खुद दारू के नशे में धुत होकर उन औरतों के पैरों में पड़ा रहता है। अब अगर ये बात मैंने सबके सामने कह दी ना, तू कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचेगा। इसलिए चुपचाप जो मैं कह रही हूँ वो करता जा और मेरी मदद कर। उसके बाद मेरा पति ना सिर्फ मेरे पास ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसके बाद ना मैं सबसे सुंदर और आकर्षित स्त्री बन जाऊंगी। हेलो पंटर, मैं काजल बोल रही हूँ। देख, तेरे को जो करना है ना तू कर, लेकिन मेरे को ढूंढना मत, काहे कि मैं धंधे पर वापस नहीं आने वाली। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। संभाल के अंश। मम्मी जी,
हाँ, खाने में क्या खाएंगी? रितु तो अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई है, मैं, तू और अंश है। ऐसा कर, 5-6 पराठे बना ले और कोई भी सब्जी बना ले। ठीक। खाना मैं भी खाऊंगा आज। पापा आज आप हमारे साथ डिनर करोगे? हाँ, और फिर तुझे सुला करके दादी की फेवरेट भूतिया फिल्में देखेंगे। हाँ। लेकिन मुझे तो भूत की मूवी से डर लगता है। अरे कैसी बात कर रही हो संध्या? तुम मेरा हाथ पकड़ लेना। ऋतु, तुम्हारी ब्यूटी का कोई और टोटका काम आए या ना आए, पर ये ब्लड वाला टोटका जरूर काम आए। आज हाथ लगाया, कल गले लगाएंगे और फिर पहले की तरह प्यार भी करेंगे। पुलिस इंक्वायरी के डर से रजत ने कोठे पर जाना बंद कर दिया था और मूर्ख संध्या ये समझ रही थी कि जिस खून से वो फेशियल करती है उसकी वजह से वो खूबसूरत हो गई है और इसीलिए उसके प्रति रजत का रवैया बदल गया है। खूबसूरत बनने के पागलपन में चूर संध्या अब आखिरी पड़ाव पार करने जा रही थी, इस बात से बेखबर कि ये पड़ाव उसकी जिंदगी को कहां से कहां ले जाएगा। तो अंश, मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि तन की सुंदरता से ज़्यादा मन की सुंदरता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अंदर से अच्छे नहीं होते तो बाहर की अच्छाई का क्या फ़ायदा। लेकिन कोमल टीचर, मेरी बहन तो ऐसा नहीं मानती। वो तो अलग अलग चीजें ट्राई करती रहती है, लाइक चारकोल फेशियल, बीफ फेशियल, और कल रात को वो तो ब्यूटीफुल होने के लिए चेहरे पर ब्लड लगा रही थी। अरे टीचर, आपको तो चोट लग गई। अरे कोई बात नहीं अंश बेटा, ये छोटी सी चोट है, थोड़ी देर में सही हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी? ब्लड तो ब्लड होता है ना। आपको पता है, जब भी मुझे चोट लगती है मेरी मम्मी मुझे आइस लगाती है। मैं अब भी आइस लेके आता हूँ। अरे अंश रहने दो। अंश, टीचर आप आइस लगे, मैं अभी बैंडेज लेके आता हूँ। मैं देखती हूँ। कहाँ है आपकी बेटी रितु? कहाँ है? अरे क्या हुआ सर? क्या किया मेरी बेटी ने? अभी पता चल जाएगा। एक मिनट, ये सब क्या? और कोमल मैम, आप इन लोगों के साथ क्या कर रही हैं? कोमल जी, कहाँ देखी थी आपने ब्लड की बॉटल्स? सर मैंने यहीं पे देखी थी, आइस बैग में। आइस बैग ढूंढो फटाफट। एक मिनट, आप लोग ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं? क्योंकि हमारे पास सर्च वारंट है। गो। सर ये रहा वॉइस बैक। आपने यही देखा था क्या? सर, रितु, क्या तुम ब्लड से फेशियल करती हो? देखो झूठ मत बोलना। तुम्हारे छोटे भाई ने कोमल टीचर को यह कहा है कि तुम ऐसा करती थी। रितु बताओ, तुम ब्लड से फेशियल करती हो या नहीं? रितु मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ। हाँ, लेकिन मैंने किसका खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। ब्लड फेशियल के लिए तो मैंने हमेशा अपना ही खून यूज किया है। ये देखिए। वो तो पता चल ही जाएगा। इन ब्लड सैंपल के डीएनए टेस्ट के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
फिलहाल सारे एविडेंस इस घर से मिले हैं, तो तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ले चलो इसे। अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तुम कल तक घर वापस आ जाओगी। मुझे पता है मुझे क्या करना है, बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। मम्मी लेकिन मम्मी पे भरोसा है ना। चलो चल रितु, मम्मी तुम्हें लेकर आएगी। मुझे बाबा के पास जाना होगा, वही कुछ बताएंगे। उस आखिरी नाचने वाली तारा के पाप की शुद्धि करने के लिए लेकर आओ, वो भी आज रात को। आज रात को? पागल हो क्या तुम? अरे मुझे थोड़ा वक्त तो दो। वक्त नहीं है मेरे पास। ये आखिरी लड़की, इसके बाद मैं खुद तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। और अगर तुम उसे नहीं लेकर आए ना, तो मेरा जो होगा सो होगा। लेकिन उसके पहले मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हारी झूठी शराफत का सबके सामने पर्दाफाश कर दूंगी, क्योंकि तुम्हारी सारी काली करतूतें मेरे इस फोन में रिकॉर्ड है। और फिर तुम्हारे ये जितने भक्त है ना, सबको पता लग जाएगा कि जिसके पैरों में सारी दुनिया पड़ती है, वो खुद नाचने वालियों के पैरों में शराब पीकर पड़ा रहता है। दूसरों को राह दिखाने वाला खुद ही राह भटक गया है। सोच लो, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए मैं अपनी तैयारी करती हूँ और तुम अपनी। जी सर। माँ, वकील से बात हो गई है, वो कह रहे हैं जो होगा कल सुबह ही हो पाएगा। और ये संध्या क्यों नहीं आई अब तक? 8 बज गए हैं। बाबा के वहाँ इतना टाइम लगता है? फोन लगा, वो कहाँ है? चलो अब तुम्हारा शुद्धिकरण शुरू करते हैं। जाओ, जाके हाथ मुंह धो लो। ये लो, ये शुद्धिकरण का पानी है, इसे पी लो, फिर मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। कैसे शांति रखूं? मेरी बीवी गायब है सर, बाबा के मठ में गई थी, अब तक वापस नहीं आई। सर सारा शहर छान मारा मैंने, कहीं नहीं मिली। और सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बेटी ने किसी का कत्ल नहीं किया, कोई कातिल वातिल नहीं है सर। खूनी जो कोई भी है वो जेल से बाहर घूम रहा है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? सर मैंने आपको बताया था ना उस दिन, बिजली से झगड़ा होने के बाद मैं नदी किनारे शराब पीने के लिए गया था। सर वहां मैंने किसी के पैरों की आहट सुनी थी। कौन है? कौन है वहां? मैंने आवाज भी दी थी, कौन है? लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया था। थोड़ी देर बाद मुझे पानी में किसी की गिरने की आवाज आई, शायद किसी ने कुछ डाला था सर। मैंने अपनी शराब की बोतल खत्म की और मैं वहां से चल दिया। सर उस दिन मुझे रियलाइज नहीं हुआ था, लेकिन आज मुझे रियलाइज हो रहा है। हो ना हो बिजली का कातिल था, उसने बिजली को वहां पे मारा, उसकी लाश को नदी में डाला। सर आपको भी तो अगले दिन बिजली की लाश नदी के किनारे मिली थी ना? सर मेरी बात मानिए प्लीज, मेरे साथ चलिए, नदी पास ही में है सर, एक बार मेरे साथ चलिए। मेरी खूबसूरत बीवी को कोई मार देगा सर, प्लीज। देखो ये मेरा आखिरी पाप था, आज के बाद ना तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें। जरूरत भी नहीं तुम्हारी, क्योंकि इसके बाद तो मैं बहुत खूबसूरत बन जाऊंगी ना। और मेरा पति मुझे बहुत प्यार करेगा। क्योंकि इसके खून से ना सिर्फ मैं फेशियल करूंगी। सर वो रही मेरी बीवी, बाबा मेरी बीवी को मार ना दे सर। बल्कि इसके खून से चलो नहाऊंगी मैं, और मेरा कण कण सुंदर हो जाएगा।
बहुत सुंदर हो जाऊंगी। रुको संध्या। हाँ? रुक जाओ संध्या। छोड़ो, छोड़ो मुझे। सर अभी जिंदा है। बच गई? ऐसे कैसे बच गई? सर आपको अभी नहीं आना चाहिए था। मुझे उसे मार लेने दीजिए, फिर आप जो सजा देंगे ना मुझे मंजूर है। एक मिनट, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को कुछ मत होने दीजिएगा, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल बेकसूर है, उसने किसी को नहीं मारा है। मैं तो खुद ये करके ना अपने आप को पुलिस के हवाले करने वाली थी। और आप मेरी बेटी को कुछ मत करना प्लीज। हाँ, तो तुमने ही रेखा, बिजली और काजल का खून किया है? हाँ, मैंने ही मारा उन्हें। क्यों किया संध्या तुमने ये सब? आपके लिए। मेरे लिए? हाँ, आपको खूबसूरत लड़कियां पसंद है ना, तो मैं भी इसकी तरह खूबसूरत बनना चाहती थी। ऐसी अदाएं, बाल, नजाकत सब चाहिए था मुझे। बस ये आखिरी ट्रीटमेंट बाकी था। इस खूबसूरत नाचने वाली का खून लगाकर मैं और भी खूबसूरत हो जाती। सब नाचने वाली को तुमने मारा खूबसूरत होने के लिए? हाँ। और मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ कि शहर में कोई खूबसूरत औरतों को मार रहा है, तुम उसका शिकार ना हो जाओ। खूबसूरत? आपने मुझे खूबसूरत कहा? मैं खूबसूरत लगती हूँ आपको? पहले क्यों नहीं कहा था? कम से कम आपने मेरी गिनती ऐसी खूबसूरत लड़कियों में तो की। मैं खूबसूरत। ले चलो इसे, उन्हें भी ले चलो। चलो। सही कहा था संध्या ने, जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। लेकिन अफसोस वो खुद अब भी असलियत नहीं देख पा रही थी कि सिर्फ खूबसूरत दिखना खूबसूरती नहीं है, बल्कि मन और विचारों का सुंदर होना ही असली खूबसूरती है। आप दिखने में कितने भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका दिल कुरूप है तो फिर वो सुंदरता किसी काम की नहीं। जरा सोचिए, अगर लोग तन के बजाय मन की सुंदरता के बारे में ज्यादा सोचे तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत बन जाए। अच्छा दिखने वाला इंसान मन का भी अच्छा हो जरूरी नहीं, लेकिन जो मन का अच्छा हो वो सबको सुंदर लगता है, सब उसे चाहने लगते हैं। एक सुंदर दिल हजारों सुंदर चेहरों से कहीं ज्यादा कीमती है। ऋतु खूबसूरत दिखने की चाह में अजीबोगरीब टोटके अपना रही थी, ये उसकी नादानी थी। याद रखिए, ऐसे नुस्खे खतरनाक होने के साथ साथ कई बार जानलेवा भी हो सकते हैं। रजत को अय्याशी की लत लग चुकी थी। संध्या ने अपने पति को वापस हासिल करने के जुनून में गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। रजत जो कर रहा था वो तो गलत था ही, लेकिन संध्या ने जो कुछ किया वो सरासर पागलपन था। आप सबसे यही विनती है कि ऐसे मायाजाल से बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।